पॉलीप्रोइटिक एसिड्स की। इससे पहले हम लोगों ने बातचीत की तुम्हारे साथ कि जो एसिड्स होते हैं जब वो टूटते हैं तो उनका हम लोग Ka कैलकुलेट करते हैं, आयनाइज होते टूटते मतलब आयनाइज होते हैं तो Ka कैलकुलेट करते हैं, उस Ka से हम लोग कंसंट्रेशन आयंस की कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार याद दिला देती हूँ। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारा था, ये अभी पॉलीप्रोइटिक नहीं है, मैं बताती हूँ इससे पहले जो हमने किया है CH3COOH, ये एसिड जब टूटता है आयोनाइज होता है वाटर की प्रेजेंस में, दिस इज एक्वस, तो ये किस में टूटता है CH3COO एंड H आयन में, या फिर हम H3O हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं इसको, करेक्ट है। तो इसका हम लोग Ka कैसे कैलकुलेट करते हैं, Ka कैलकुलेट करने के लिए वही लॉ की बात करते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO मल्टीप्लाइड बाय H आयन एंड डिवाइडेड बाय किसकी कंसंट्रेशन, CH3COOH की कंसंट्रेशन। और ये कंसंट्रेशन हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी क्या होती है 100% होती है, 1 लेके चलेंगे, और इनिशियल कंसंट्रेशन इनकी 0 होती है ना, इनिशियल। और एट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होती है, अगर हम लोग डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन अल्फा मांग लें, मतलब कितना टूटा, क्योंकि ये वीक एसिड है, ये कंप्लीटली तो नहीं टूटता, तो ये क्या हो जाता है 1 माइनस अल्फा हो जाता है, और ये हो जाता है अल्फा, और अल्फा ये कंसंट्रेशन से हम यहाँ पे इसको पुट करके हम कैलकुलेट करते हैं Ka इज अल्फा इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, इससे हम लोग कैलकुलेट करते थे, करेक्ट है, समझ में आ गया। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके H आयन की, अल्फा अगर आ गया तो हमारे पास H आयन की कंसंट्रेशन आ जाती है, H आयन की कंसंट्रेशन से हम लोग pH कैलकुलेट कर लेते हैं, pH कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, यहां से निकाल करके पुट करके हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट करते हैं। बच्चों ये था हमारा कौन सा भला, जो मोनोबेसिक एसिड या प्रोइटिक, बेसिक बोलो या प्रोइटिक बोलो एक ही बात आएगी, मतलब अगर मैं बोलती पॉलीप्रोइटिक या पॉलीबेसिक एक ही बात है। मोनोबेसिक एसिड्स वो होते हैं जो टूटने पे एक H आयन रिलीज करते हैं, एक, 1 मोनो। कुछ एसिड्स, अभी तक हम लोगों ने इसी के बारे में बात की थी, इसी का हम लोगों ने Ka कैलकुलेट किया था, और Ka से हम लोगों ने कंसंट्रेशन से pH कैलकुलेट किया। लेकिन कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो आयनाइज होने के बाद एक नहीं 2 या 3 या 4 H आयन रिलीज करते हैं, उन्हें हम पॉलीप्रोइटिक एसिड या पॉलीबेसिक एसिड कहते हैं। तो उस केस में वो एक रिएक्शन में नहीं टूटता, तो Ka कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। असली बात आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जो पॉलीबेसिक एसिड्स हैं या पॉलीप्रोइटिक एसिड हैं, तब हम लोग किस तरीके से चीजों को कैलकुलेट करते हैं, कैसे कंसंट्रेशंस कैलकुलेट करते हैं और कैसे pH कैलकुलेट करते हैं। से फॉर एग्जांपल H2SO4, देखो जरा, अगर हम ये एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो ये किस में टूटेगा, 2 H आयन लिबरेट होंगे और एक सल्फेट आयन लिबरेट होगा, करेक्ट है, डाई बेसिक या डाईप्रोइटिक हम इसको बोलेंगे, ठीक है। H2CO3 अगर एक्वस होगा तो ये कैसे टूटेगा, 2 H आयन लिबरेट होंगे एंड कार्बोनेट आयंस लिबरेट होंगे, यहाँ पे ये भी क्या हो गया, डाईप्रोइटिक या डाईबेसिक एसिड। तो यहाँ पर इस तरह के जब एसिड्स होते हैं, मैं स्ट्रॉन्ग की बात नहीं करूंगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग का तो बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाता है, हम लोग डायरेक्टली कंसंट्रेशन, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, 2H इज इक्वल टू 1 सल्फेट आयन, बराबर कंप्लीटली टूट गया है। लेकिन कहाँ दिक्कत होती है, जो वीक एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स का आयोनाइजेशन हमें नहीं मालूम कितना हो रहा है, तो Ka की मदद से हम लोग उनकी कंसंट्रेशंस को कैलकुलेट करते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। Ka कैसे कैलकुलेट करें, देखो जैसे मान लो मैं H2CO3 की ही बात कर लेती हूँ। H2CO3 एक ही बार में नहीं, इसको हम 2 रिएक्शन में तोड़ के दिखाएंगे। H2CO3 अगर एक्वस है तो पहली बार ये एक H आयन लिबरेट करेगा और HCO3 नेगेटिव आयन लिबरेट करेगा, करेक्ट है, फर्स्ट। तो इस केस में हमारा एक Ka कैलकुलेट होगा, जैसे अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसमें Ka कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कैसे भला, Ka कैलकुलेट होगा H आयन की कंसंट्रेशंस मल्टीप्लाइड बाय HCO3 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाय H2CO3 की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 1
इनिशियल कंसंट्रेशन इन दोनों की जीरो, बिकॉज अभी रिएक्शन शुरू हुआ है तो कंसंट्रेशन जीरो। इक्विलिब्रियम पे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा या 1 माइनस एक्स या कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं हम लोग, और ये क्या हो जाएगा अल्फा या एक्स, है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट, मान लो से फॉर एग्जांपल इसी का हम लेकर के करेंगे तो इसका के ए कैसे कैलकुलेट होगा, एच का एक ही है यहाँ पे तो अल्फा ले लें, अल्फा इसको ले लें, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। कंसंट्रेशन डाल करके हम लोग अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, के ए अगर मालूम है तो। के ए नहीं मालूम है तो हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन बच्चों ये तो अभी सिर्फ एक एच आयन के होने पे हुआ ना, आधा रिएक्शन हुआ, पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट होगा के ए 1। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं लाइन लगा करके आगे कर देती हूँ। पहला रिएक्शन ये हुआ, अगला रिएक्शन HCO3, अभी एक एच आयन और बाकी है इसमें, ये एक एच आयन और टूटेगा। एक एच आयन कैसे टूटेगा, ये HCO3 अब दोबारा से टूटेगा तो क्या लिबरेट करेगा बेटा, इक्विलिब्रियम में जाएगा, एक एच आयन और एक CO3 नेगेटिव आयन लिबरेट करेगा, है ना। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को किस तरह से हुआ। के ए कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब होगा सेकेंड वाले एच आयन के लिबरेट होने का, इसीलिए इसको नाम दिया क्या Ka2। और Ka2 कैसे कैलकुलेट होगा, एच आयन की कंसंट्रेशन एंड CO3 नेगेटिव आयन, टू नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई HCO3 आयन की कंसंट्रेशन। करेक्ट है। अब देखो अब होता कैसे है, इसका भी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, अगर मैं हाँ यहाँ पे भी यही हो जाएगा Ka2 इज इक्वल टू, इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगी अल्फा, जितना भी टूटा इसकी भी अल्फा, और HCO3 की एट इक्विलिब्रियम कितने 1 माइनस अल्फा, किस लिए होता है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन तो इसकी 1 थी, इनकी 0 और 0, इक्विलिब्रियम पे जितनी ये बनी उतनी ही तो इसमें से माइनस हुई। अगर ये अल्फा हुआ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी आल्सो अल्फा इनटू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये Ka2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़े HCO3 की, कैलकुलेट करना पड़े HCO3 की कंसंट्रेशन, मान लो हम लोग HCO3 की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग Ka1 का इस्तेमाल करेंगे और HCO3 की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहां पर अगर हम लोगों को CO3 की कैलकुलेट करनी है तो थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा वो बताती हूं मैं तुम्हारे को। पहले आप लोगों को समझ में आया ये, अगर ये ट्राई बेसिक है जैसे H3PO4, 3 H आयंस लिबरेट होंगे तो वहां पे कितने K आएंगे, K1, K2, K3, जितने भी H आयन लिबरेट होंगे, जितना बेसिक एसिड होगा उतने K कैलकुलेट होंगे। पहला कैलकुलेट, एक H आयन लिबरेट होने पे Ka, दूसरा H आयन लिबरेट होने पे K2, तीसरा लिबरेट होने पे K3, करेक्ट है। और अगर हम इनको देखें तो क्या है, अगर हम Ka टोटल ओवरऑल Ka निकालें तो ओवरऑल Ka क्या निकल के आएगा, Ka1 इंटू Ka2, ये जरूरी है। ओवरऑल के लिए हमारे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, Ka1 इंटू Ka2 इंटू, अगर 3 है तो Ka3, अगर 4 है तो Ka4, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है इनका, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ जिससे तुम्हारे को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2S, यानी कि आपको Ka1 गिवन है, सॉल्यूशन में आप लोगों को गिवन देख लेना है, Ka1 गिवन है। Ka1 कितना गिवन है, 9.1 इंटू 10⁻⁻8, करेक्ट है। और Ka1 से हम लोगों को क्या कैलकुलेट करनी है, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, किसकी भला, HS की। बहुत इजी है, अगर हमारे को K गिवन है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉ लगा के देखो। तो पहला वाला HS की, H2 नेगेटिव नहीं है, ये HS है, तो हम पहला इसको अगर तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, H2S एक्वस है, इक्विलिब्रियम में जाकर के टूट जाएगा किसमें, H आयन में और HS आयन में, है ना। हमें यही कैलकुलेट करना है और इसका हमारे को K भी गिवन है। कैसे होगा, इसको लॉ में अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ka1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HS नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय HS एंड डिवाइडेड बाय H2S,
कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन इसकी क्या थी? 1 थी, इसकी क्या थी? 0 थी। एट इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड आयंस आ जाएंगे और वो आयंस कहाँ से आएंगे? यहाँ से माइनस होकर के। मान लो हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो इसकी कंसेंट्रेशन एक्स हो गई, इसकी एक्स हो गई, और ये क्या हो जाएगी? 1 माइनस एक्स, क्योंकि 1 में से ही तो निकला है ना वो एक्स वहां पे। अब इनको हम इसमें पुट कर देते हैं, तो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? Ka1 इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन किसकी? x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। और क्योंकि ये बहुत कम टूटते हैं तो हम यहाँ पे x को इग्नोर कर सकते हैं, हम x को इग्नोर कर सकते हैं। अब ये 1 जो था ये भी हमें गिवन है। अब हम लोग यहाँ 1 पुट नहीं करके क्या करेंगे? हमारे पास कंसेंट्रेशन गिवन है 0.1 m सॉल्यूशन, करेक्ट है? तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे? 1 की जगह ले लेंगे 0.1 m सॉल्यूशन। बिल्कुल सही। यहां पर हम इसको अभी कन्वर्ट कर देते हैं। ये हम लोगों ने कॉमन के लिए यूज किया था, और जब हमें कंसेंट्रेशन गिवन है तो हम डायरेक्टली इसी को पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका 0.1 m, और ये हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा? 0.1। करेक्ट है? समझ में आ गई बात? कोई डाउट नहीं। अब हम लोग Ka1 हमें गिवन है, Ka1 कितना गिवन है? देखो Ka1 गिवन है, दैट विल बी 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई नहीं, ये तो Ka है हमारे पास, और इसको ये हमें Ka गिवन है। तो Ka के लिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा? Ka इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.1, हम x को इग्नोर कर देंगे। एंड अगर हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो क्या हो जाएगा? Ka इंटू 0.1, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Ka क्या है? 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 इंटू 0.1, और x क्या आ जाएगा? अंडर रूट 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 नहीं है, माइनस 8 है, इंटू 0.1। यहाँ पे आप x कैलकुलेट कर सकते हो। x क्या है? x इज कंसेंट्रेशन ऑफ Hs। आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया? एक बार फिर से बता दूं, एक बार फिर से बताती हूँ। ये 2 हिस्सों में पूरा होगा क्वेश्चन। आधा सॉल्व हुआ है, अपने को गिवन है H2S और अपने को HS की कंसेंट्रेशन निकालनी है। H2S की कंसेंट्रेशन 0.1 मोल गिवन है हमारे को, मोलर, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे हम कैसे निकालते हैं हमें मालूम है। बहुत बढ़िया, इसमें पुट किया और सॉल्व कर दिया, अपने आप आ गई अपने पास Hs की, x आ गया, x इज Hs की कंसेंट्रेशन। अब अपने पास आता है सेकंड वाले की बात। सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे? देखो इसमें थोड़ा सा चेंज आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। सेकंड वाले की बात करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा। इसी तरह से आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने। सेकंड वाला जो हमारा इक्वेशन बन रहा है जिसमें हमें H2 नेगेटिव आयन लेके आने हैं, वो कहां से निकल रहे हैं? देखो वो निकल रहे हैं HS नेगेटिव आयनाइज हुआ तो H आयन एंड S2 नेगेटिव आयन लिबरेट हुए, करेक्ट है। लेकिन ओवरऑल तो रिएक्शन ये नहीं था, ओवरऑल तो नहीं था, ये तो बीच में से शुरू हुआ ना। तो ऑल टुगेदर अगर हम बात करेंगे तो पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन था आपका H2S आयनाइज हुआ H आयन में और HS आयन में। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया? देखो ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? H2S, देखो यहां से HS तो चले जाएंगे। H2S इज इक्वल टू 2H आयन एंड S2 नेगेटिव। ये अपने पास रिएक्शन आ रहा है। क्लियर हुई बात? अपने पास ये रिएक्शन आ रहा है। अब इसके हिसाब से हम लॉ फॉर्म करेंगे। इसके हिसाब से लॉ क्या हो जाएगा? Ka सबसे पहली बात आप लोगों को Ka भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज Ka क्या होगा रिएक्शन का? Ka इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2, ठीक है, ये वाली बात। अब Ka कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां देखेंगे तो क्या है, लो क्या कहता है? H आयन रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई S2 नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाई H2S की कंसेंट्रेशन। जब आप लोगों को ये लॉ पुट करना आ जाता है तो सारे रिएक्शंस और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इजी हो जाते हैं। अब यहां पे हम लोग इनकी कंसेंट्रेशंस देखते हैं कितनी होगी। इनिशियल कंसेंट्रेशन तो इसकी कितनी है? 0.1,
हमें गिवन है 0.1 m, करेक्ट है। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0, लेकिन इक्विलिब्रियम में आपकी बात देखो, ये इनिशियल है और इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 0.1 माइनस x, बिल्कुल सही बात है। यहां पे ये क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी ना, क्योंकि 2 H आयन है, और ये कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। अब ये वाली कंसंट्रेशन को हम लोग इस लॉ में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा Ka इज इक्वल टू H आयन की कंसंट्रेशन क्या है 2x, तो ये हो जाएगी आपकी 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई H2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है x है, डिवाइडेड बाई H2S की क्या है 1 माइनस 0.1 माइनस x। x को नेग्लेक्ट कर देंगे, x को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, कारण वो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो x इतना ज्यादा नहीं टूटा है, इसीलिए नेग्लेक्ट कर देंगे। जब ज्यादा होना तो वहां पे इसको भी कैलकुलेट हमें करना पड़ता है ना। यहाँ पे वापस आते हैं हम लोग, Ka1 कितना था 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8, और Ka2 हमें कितना गिवन है, Ka2 ये रहा 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 13, मैं यहाँ लिखती हूँ 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ये Ka आ जाएगा। इस Ka में अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, क्या हो जाएगा, इस Ka में अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास हम इनकी वैल्यूज को पुट करते चले, ये आ जाएगा 4x है ना, 4x क्यूब इज इक्वल टू Ka इंटू 0.1। इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। K इंटू 0.1, फिर आ जाएगा x क्यूब, 4 से इसको डिवाइड करेंगे एंड 1/3 से उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। इजी है गया, यहाँ तक अब तुम लोग सॉल्व कर लोगे। इसको नहीं भी सॉल्व होता तो मुझे बताना, मैं सॉल्व करके दूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तुम लोग सॉल्व कर लोगे। ये Ka कहाँ से आया, ये Ka इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई कि मैंने क्या बताया आपको पॉलीप्रोटिक एसिड्स के लिए। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 H आयन का होता तो तीसरे वाले के लिए भी हम लोग ऐसे ही इक्वेशन बनाते। इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, अगर आप ये इक्वेशन नहीं बना पाओगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको इक्वेशन बनानी आनी। कितने आयन्स टूट रहे हैं, कितनी कंसंट्रेशन होगी, कुछ नहीं है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको मालूम होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन मालूम होनी चाहिए, बस काम खत्म। दैट वाज इट, इतना ऐसा था हमारा पॉलीप्रोटिक एसिड। अब इस पे ना आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, चीजें हमेशा यही रहेंगी, इनसे अलग हटके चीज नहीं आएंगी। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया, अब आप लोगों ने इसी पे ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, बिकॉज इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आता।